हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने वैल्यू को निकालना सीखा था। अगर कोई भी रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नंबर है उसको हम लोग रैशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज अग्रवाल की एक्सरसाइज सेकेंड में दो क्वेश्चन है लास्ट में, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है 2.36 पे बार है लगा हुआ प्लस 0.23 पे बार है। इसको कन्वर्ट करना क्या है, इनटू रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोगों को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या x है और इसको मान लेते हैं हम लोग y है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2.363636, ठीक है। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0.232323, ठीक है। क्योंकि रिपीट कर रहे हैं ये नंबर, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दो डिजिट के ऊपर लगा हुआ है बार। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करने का मतलब हो जाएगा ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, 236.363636 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी इन द सेम वे 100y को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 23.232323। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो 100 में अगर 1 कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 99x मिलेगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, 0.3636 है, यहाँ पे भी 0.3636 है। तो ये दोनों पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 236 और ये 236 में 2 माइनस करेंगे तो 234 मिलेगा हम लोगों को। तो x क्या हो जाएगा, 234/99। आप लोग जान रहे स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल रहते हैं तो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, इधर आने के बाद माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू इतना आया है स्टूडेंट। हम लोग इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेहतर यही होगा कि 99 ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करने में हम लोगों को एलसीएम लेने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आते हैं इन द सेम वे, माइनस करेंगे तो 99y मिलेगा और यहाँ पे 23 ही है और यहाँ पे 0.2323, यहाँ पे भी 0.2323 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हम लोगों को सिर्फ 23 मिलेगा जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 23/99, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों को करना क्या है, ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई है, मतलब 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार है। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, 234/99 प्लस इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 23/99, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 99, तो यहाँ पे 234 प्लस 23, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34752 डिवाइडेड बाई 99। तो स्टूडेंट ये हम लोगों का आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 257.9 डिवाइड बाई 99, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद का जो क्वेश्चन है एक, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इन द सेम वे ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। उसको आप लोग खुद से करिएगा, कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है। वहां पे सिर्फ क्या किया गया है, वहां पे p/q के फॉर्म में बस क्वेश्चन को पहले लिख दिया, यहाँ पे बाद में लिखा है। क्वेश्चन यही है, ऐड करिए। अगर क्वेश्चन में माइनस करने बोलेगा तो ये दोनों को माइनस भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कॉपी करिए। हम लोग इसके बाद अभी स्टार्ट करने वाले हैं इरेशनल नंबर। हम लोग जानेंगे कि इरेशनल होता क्या है। एक मिनट में आप लोग नोट डाउन करिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं।
स्टूडेंट आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल कहेंगे किसे? कोई तुम लोग बताओ जो रेशनल ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। सॉरी, तो रैशनल नंबर में हम लोगों ने दो कैटेगरी देखा था, एक था टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा था हम लोगों के पास रिकरिंग नंबर, जिसको हम लोग रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर, तो उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। तो आइए स्टूडेंट इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज नंबर which cannot be represented as a terminating or recurring or repeating numbers is known as irrational number। तो जिस नंबर को हम लोग ना ही टर्मिनेट कर सकेंगे और ना ही उसे रिकर कर सकेंगे, ठीक है ना, ना ही उसे रिकर कर सकेंगे या फिर रिपीट कर सकेंगे, तो वैसे नंबर को कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं एग्जांपल ही देखेंगे। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ना ही टर्मिनेट करना चाहिए ना ही रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग लिख कह सकते हैं कि 4.10 4.10 100 1000 ठीक है। तो ये 10 फिर 10, लेकिन अब ये 2 जीरो आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे 1 जीरो फिर 2 जीरो फिर 3 जीरो फिर 4 जीरो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे क्या, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायर का, अच्छा इसको अलग अलग ही हम लोग लिख लेते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2 √3 √4 नहीं लेंगे स्टूडेंट। √4 का जो मतलब है, जैसे यहाँ पे √4 है तो 4 को हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, √4 नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, 5 होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इन द सेम वे 9 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √9 का वैल्यू होता है 3, ठीक है स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, नॉट, जो हम लोगों ने वहां पे रब किया था, इरेज कर दिया था, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन। क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है स्टूडेंट 8, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 8 पे पावर 1/3, तो 8 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिखते हैं, तो ये 3 3 कर जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2। तो ये इस फॉर्म में आता है, जो आप लोगों ने क्लास 8 में ऐसे सवाल को सॉल्व किया होगा, एक चैप्टर था परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, तो आप लोगों ने ये देखा होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, और ये जो 2 है ये हम लोग जान रहे हैं वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और चीज एग्जाम्पल, एक और चीज है स्टूडेंट जो याद, जो हालांकि वो है तो इजी ही, लेकिन कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या चीज है, एक है पाई एंड 22/7। तो स्टूडेंट पाई जो है ये क्या है, ये आपका इरेशनल है,
और ये जो है स्टूडेंट ये आपका रैशनल है, विजिबल, हाँ विजिबल है। ये 22/7 है और ये क्या है स्टूडेंट, ये p/q के फॉर्म में है और q का वैल्यू 0 भी नहीं है। तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है उसे कॉन्ट्रास्ट में है वो इरेशनल नंबर है। पाई को हम लोग सॉल्यूशन बनाते समय क्या करते हैं 22/7 लिखते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो पाई का 22/7 होता नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यही था एक छोटा सा बात। अब हम लोग इरेशनल के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आप लोग जानते होंगे। ये करना क्या है कि ये रिपीटिंग और रिकरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना रिपीट हो रहा ना ही रिकर हो रहा, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, इसको रख करते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब भी हम लोगों ने देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव था, उसका कोई इन्वर्स भी था, उसका एक आइडेंटिकल भी था, ठीक है ना, आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे हम लोग। तो उसी तरह इसमें भी क्या वो सब प्रॉपर्टीज है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसमें भी फॉलो होंगे, लेकिन हाँ सारे प्रॉपर्टी नहीं। तो इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो होंगे, तो ये हो जाएगा फॉलो, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, तो एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे ए है यहाँ पे, एक कोई इरेशनल, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो इसकी जगह पे हम लोग ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ये बी प्लस सी, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक ये वाला का एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है। और कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग जान रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कम्यूटेटिव लॉ में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव वाला केस में एसोसिएटिव ये होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल ये है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट। दूसरा लॉ क्या रहता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रब कर रहे हैं। एक मिनट आप लोग स्टूडेंट इसको क्या करिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉ जो कह रहा है वो क्या है कि इरेशनल को जो हम लोग ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इरेशनल तो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट।
जो दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे ये 2+√3 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसे हम लोग होल मानेंगे, ठीक है ना। ये एक टर्म है, अगर इसमें हम लोग जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 -√3 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2√3 + 3 -√3, तो ये खत्म हो जाएगा, 3 2 5 आएगा, जो क्या है एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही होगा। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि जो इरेशनल है वो दोनों में रहना चाहिए, वो दो रहना चाहिए, और दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह एक और लॉ है, difference of two irrational number need not be an irrational। अगर दो नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सम करना है, और यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना है। तो इस केस में क्या है कि वो भी इरेशनल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग समझेंगे इस एग्जाम्पल से। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2+√3, यहाँ पे -3 +√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2+√3, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, और यह माइनस प्लस फिर से माइनस, तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 होगा, जो क्या है एक रैशनल नंबर है, जिसको हम लोग इंटीजर्स में देखे थे स्टूडेंट। तो ये एक रैशनल नंबर है, और ये भी एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करने के लिए है कि इन केस ऑफ सम, इन केस ऑफ एडिशन, तो एडिशन के केस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो इरेशनल्स है, इरेशनल का दो है, मस्ट बी सेम काइंड, एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे √3 दे देंगे और यहाँ पे √5 दे देंगे तो हम लोगों को इरेशनल नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है ना। उस केस में इरेशनल ही मिलेगा। तो यहाँ पे पहला केस है कि इरेशनल जो है वो सेम काइंड के होने चाहिए, और दूसरा केस है कि हैव अपोजिट साइन, ठीक है ना। एक का अगर पॉजिटिव साइन है तो दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। उसी तरह इसका भी एक केस है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, इरेशनल का दो केस बनता है, यहाँ पे भी वही होना चाहिए सेम काइंड, और दूसरा होना चाहिए सेम साइन। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या निगेटिव निगेटिव होगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ, वहां तक दिख रहा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में सेम साइन का होना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट डाउन करिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मिटाते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला 4 नंबर है। हाँ, तो अगला 4 नंबर क्या होगा, हम लोगों ने एडिशन का देख लिया स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन का देख लिए, अब मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो इरेशनल को हम लोग जो मल्टीपल कर रहे हैं कि वो भी इरेशनल हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल इसी से देते हैं।
एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5√2 है, ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर मान लेते हैं 6√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 और यहाँ पे √2 इंटू √2, तो 6 5 या 30 हो जाएगा, और यहाँ √2 इंटू √2 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 60 जो आया है स्टूडेंट, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नहीं है। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, नोट देके लिख सकते हैं आप, इरेशनल शुड बी ऑफ सेम काइंड, और यहाँ दूसरा साइन में और में नॉट बी सेम। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है ना, वो सब कंडीशन था सब्ट्रैक्शन में साइन सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ मल्टीपल के केस में क्या है, तो यहाँ पे दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाइंग नंबर है, जो इरेशनल है, वो एक होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग √3 और √2 को मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इरेशनल ही मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वो इरेशनल एक होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला भी एक देख लेते हैं, रेशियो या फिर डिवीजन, ठीक ना, या फिर इसको क्वेश्चन भी बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ 2 irrational number need not be an irrational। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि 2 इरेशनल को अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं तो वो इरेशनल हो, तो जो कंडीशन इसका था वही कंडीशन इसका है, ठीक है ना। तो कंडीशन हम एक नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, इसकी में लिख देते हैं। तो ये जो फॉलो होगा ये क्या होगा, फॉलो इन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है ना, फॉलो इन 4 एंड 5, ठीक। तो इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसी को ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाय 6√2, तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या स्टूडेंट 5/6, 5/6, और ये क्या है स्टूडेंट p/q है, और q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये जो नंबर हम लोगों को मिला है ये क्या है, ये एक रैशनल है और ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी वही होना चाहिए, जो ऊपर है वही चीज नीचे होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 4 5 था, अगला हो जाएगा नंबर 6। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 2 इरेशनल के बारे में, 2 इरेशनल के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसको जोड़ने से क्या होगा, उसको घटाने से क्या होगा, कि जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही मिले, ठीक है। तो अब जो हम लोग को देखने वाले हैं वो होगा, एक रैशनल होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा। तो रैशनल और इरेशनल को जोड़ने से घटाने से हम लोगों को मिलेगा क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग देखते हैं, पहला सम ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is always, यहाँ पे always लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, is always an irrational number, ठीक है स्टूडेंट, वो हमेशा irrational ही होगा, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं। रैशनल नंबर में आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार हम होल नेचुरल नंबर ही लिख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 5/3 है स्टूडेंट, ठीक है, ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या हम लोगों को स्टूडेंट, सम करना है, मतलब ऐड करेंगे। तो 5/3 है और अगला क्या है, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर कोई एक ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए √5 ले लेते हैं, ठीक है। तो √5 को अगर हम ले रहे हैं
तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीपल करना होगा हम लोगों को। तो 3√5, तो ये मिला है हम लोगों को, और ये क्या है स्टूडेंट, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है स्टूडेंट। उसी के जैसा दूसरा हम लोग देखेंगे, डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एंड इररेशनल नंबर। दो नंबर है हम लोगों के पास, एक रैशनल एक इररेशनल है, दोनों को कर क्या रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल इसी को हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे है 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा -√5/1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 होगा, और यहाँ पे -3√5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी क्या है, एक इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, गुड स्टूडेंट। अगला प्रॉपर्टी 8 हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग सम देख लिए और डिफरेंस भी देख लिए। अब इसमें भी होगा, प्रोडक्ट होगा और एक डिवीजन होगा। तो प्रोडक्ट का हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। अगर हम लोगों के पास एक रैशनल है एक इररेशनल है तो हम लोगों को मिलेगा क्या, इररेशनल मिलेगा। तो आइए इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है, हम नहीं मतलब जो बुक में कहा है वो सही है या गलत है। तो 5/3 है और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं √5, यहाँ पे बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5√5/3। ठीक है, इसको अपन 3 बोलते हैं। ठीक है ना, 5√5/3। तो ये भी जो नंबर हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है एज ए रिजल्टेंट, ये भी क्या है स्टूडेंट, ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में इसका एक आखिरी प्रॉपर्टी है, कोशेंट और रेशियो ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is always an irrational number। अगर एक रैशनल नंबर है एक इररेशनल है, इसी को हम लोग लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग मल्टीपल लगा दीजिए, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा दिए ताकि ये लगे कि ये ऊपर साइड ही है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय √5/1 है। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये डिवीजन का साइन है, इसको अगर हम लोग को मल्टीपल करना होता है तो उसके आगे जो नंबर रहता है उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उलट देते हैं, मतलब 1/n कर देते हैं अगर n हम लोगों का नंबर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5/3 मल्टीपल 1/√5। तो स्टूडेंट √5 है और यहाँ पे 5 है, तो ये इससे कटेगा, जरूर कटेगा। तो 5 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो 5 को हम लोग स्टूडेंट √5 इंटू √5 को फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 1/√5, तो एक √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं क्योंकि √5 का स्क्वायर है ये। ठीक है ना, 5 क्या है, √5 का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ बचा क्या स्टूडेंट, √5 और 3, तो यहाँ पे √5/3 बचा है। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, एक इररेशनल नंबर ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब आपके डाउट को क्लियर कर देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट?
नहीं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट होगा। हम लोग एक छोटा सा चीज देखेंगे, 2 मिनट का चीज है। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर के बीच में हम लोग कोई रैशनल नंबर को इंसर्ट कर रहे थे, तो क्या ये वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है? क्या हम लोग कोई दो इरेशनल नंबर के बीच में या फिर किसी दो रैशनल के बीच में इरेशनल को इंसर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, इरेशनल का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्टिंग एन irrational number between two number A and B। तो स्टूडेंट हम लोग A और B के बीच में क्या निकालेंगे? एक इरेशनल को निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जैसे केस A क्या था, फॉर इंसर्टिंग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए हम लोग करते क्या थे स्टूडेंट? A प्लस बी बाय 2 कर देते, ठीक है। ये था पहला रूल। दूसरा रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसको एक सुटेबल नंबर से उसके इक्विवेलेंट नंबर को हम लोग निकालते थे। तीसरे रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बड़ा है उसको क्या करते थे, उसको यहाँ रख के माइनस कर देते हैं, मतलब कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई n+1। n+1 क्या था स्टूडेंट? n+1 था कि हम लोगों को 5 नंबर निकालना है या 15 नंबर निकालना है, वो n की वैल्यू तय करता था। तो उसी तरह यहाँ पे b नंबर है कि फॉर इंसर्टिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को अगर इंसर्ट करना है हम लोगों को, तो उसका फॉर्मूला क्या है? दो नंबर है a और b, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, a b का रूट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को क्या चाहिए, हर चीज का एक वेरिफिकेशन चाहिए कि हाँ वो लिखा हुआ है तो वो सही है या गलत है। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, a का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 4 और b का वैल्यू ले लेते हैं 5। तो अगर हम लोगों को रैशनल नंबर इनपुट करना है तो क्या हो जाएगा, 4 + 5/2 दैट इज 4.5 हो जाएगा ये रैशनल नंबर। और अगर हम लोगों को इरेशनल नंबर को अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है तो वो हम क्या बताएं अभी फॉर्मूला के हिसाब से, a इंटू बी, a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 5। तो हम लोग सिंपली करेंगे 4 × 5 दैट मीन्स √20, ठीक है। तो √20 जो है वो इन दोनों के अंदर में आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि a जो है वो क्या है, 4 है। 4 को हम लोग √16 लिखते हैं, ठीक है। b क्या है, 5 है। 5 को हम लोग √25 लिखते हैं। ये √20 है जो 16 और 25 के बीच में तो आ रहा है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बुक से वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में अगर हम लोगों को इरेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है। तो ये था उसका वेरिफिकेशन। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अगर बोलेगा कि हम लोगों को 5 नंबर को इंसर्ट करना है, ठीक है, 5 नंबर हो सकते हैं इंसर्ट। ये √16 है, ये √17 है, तो √17 आ जाएगा, सॉरी √25 है, √17 आ जाएगा। 18, 19, 20 अप टू 24 तक हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर हो गए स्टूडेंट? 16 है, 17, 18, 19, 24 और 20 से 24 के बीच में 4 नंबर है। तो टोटल 8 नंबर्स को हम लोग इन दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक नोट डाउन करिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम जल्दी जल्दी इरेज कर दे रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अपलोड भी तो करना होगा उसे। तो स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल का, जो RS अग्रवाल का है। RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 में कह क्या रहा है कि एक नंबर है हम लोगों के पास, इंसर्ट करना है, √2 है
और √3 है। इसमें रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर को हम लोगों को इनपुट करना है, ठीक है। तो √2 का जो वैल्यू होता है और √3 का जो वैल्यू होता है वो हम लोगों को पहले लिखना होगा। तो √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.4142 इसी के अराउंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू होता है 1.7320 होता है, ठीक है। तो ये नंबर मिल गया है हम लोगों को, ये एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे 4 डिजिट के बाद क्या कर लिया, डेसिमल के 4 प्लेस के बाद हम लोगों ने स्टॉप कर लिया है। दैट डजंट मीन कि ये स्टॉप हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि रैशनल नंबर को फाइंड करना है। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर उसे कहेंगे जो या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1.414 है, तो हम लोगों को इससे थोड़ा सा आगे लेना है क्योंकि इसके और इसके बीच में हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1.42 ले सकते हैं। ये क्या है, एक इससे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 42 है, तो ये क्या है, और हाँ ये 42 के बाद हम लोग स्टॉप कर दिए, इसके आगे ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चलते जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डॉट लगा दीजिए ताकि आप लोगों को जब रिवाइज करें तब आप लोगों को पता चले कि ये आगे और जाएगा और ये भी आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा हम डॉट डॉट नहीं लगाए हैं, तो मतलब कि ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया है। अगर टर्मिनेट कर गया तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1.44434343, ठीक है। 1 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट 434343, तो यहाँ से ये रिपीट कर रहा है, तो इसी को हम लोग 1.4443 पे बार लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 43 अब रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिकरिंग हो गया, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा और ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है, इसी के फॉर्म, इसी के बीच में ही आ रहा है क्योंकि यहाँ 1.44 है, यहाँ पे 1.41 है। एक और नंबर ले लीजिए स्टूडेंट जो इसके करीब है, जो 1.73 ले सकते हैं या फिर 731 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर गया है, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इरेशनल निकालेंगे। इरेशनल निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, इरेशनल का मतलब क्या हो जाता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग के अलावा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 1.414 है, अच्छा 41 नहीं लीजिए, यहाँ पे 42 ले लीजिए, 424224 ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 42 है, 422 है, 4222 है, 4 के आगे आप लोग 4 बार लगा सकते हैं 2, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं ये हो जाएगा आपका इरेशनल का एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत, एक और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं 1.71711 ठीक है, एंड सो ऑन। पहले आप लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, नहीं तो हालांकि √2 3 4 5 तक, ठीक है। तो 4 का तो ऑब्वियसली पता ही होगा, √4 का हो जाता है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप लोग कुछ डिजिट का याद रखिए क्योंकि इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में इजी होगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको फाइंड करने में, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट डाउन करिए आप, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, तो आप लोगों का होमवर्क ये रहा कि RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके रखिएगा। हालांकि NCERT का भी एक एक्सरसाइज, एक नहीं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग या तो एक साथ लेके चलिए या फिर दोनों को अलग अलग भी लेके जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि मैं इसे पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर है हम लोगों के बीच, हम लोगों के पास, तो वो क्या है इसमें 5/7 है और दूसरा नंबर है हम लोगों के पास 9/11, तो 9/11 है, ठीक है स्टूडेंट। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसको 4 डेसिमल तक हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, और 4 डेसिमल का मतलब क्या हो जाएगा,
0.7 ठीक है, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको अगर हमको लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.8 ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस फॉर्म में आगे जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में जाएगा, ये इस फॉर्म में जाएगा। तो हालांकि 5/7 क्या करेगा, ये एक रिपीट करेगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6। इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा मैक्सिमम कितना होगा, वो 6 होगा। और यहाँ पे सिर्फ 8 1 चलते ही रहेगा। तो इसमें अगर हम लोगों को रैशनल नंबर को फाइंड करना है तो रैशनल नंबर इसके बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है। तो मतलब हम लोग इसको 0.72 ले सकते हैं, 0.73 ले सकते हैं, या फिर 0.74444 ये भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएगा। रेकरिंग हो रहा या फिर टर्मिनेट हो रहा। इसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग इररेशनल नंबर को अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.72 ले लीजिए, 722 ले लीजिए, 7222 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे बहुत सारे नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 72 से लिए आप 73 733 7333 आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 3 आप लोग कंप्लीट करके आइए। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।